प्लास्टिक एक टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन था, लेकिन आज ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है और बड़ी बड़ी कंपनीज इसको रिप्लेस करना चाह रही हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की एक छोटी सी कंपनी है जिसने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो यूज करने के बाद पानी में घुल जाता है, तो आने वाले 10 साल में प्लास्टिक का गेम पूरी तरह से बदल सकता है। यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन एक स्मॉल कैप कंपनी है जो ऐसा प्रोडक्ट बना रही है। अब एक इन्वेस्टर के नजरिए से सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है या सिर्फ इसकी कहानी ही अच्छी है। तो आज डे 30 पर हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में अभी ज्यादातर लोग नहीं जानते और ये मार्केट में एक हिडन कंपनी है। तो इस कंपनी का नाम है एरो ग्रीनटेक लिमिटेड। तो कुछ साल पहले पूरी दुनिया को एक चीज ने डरा दिया, प्लास्टिक पॉल्यूशन। नदियां, समुद्र, जानवर, यहां तक कि इंसान के शरीर में भी माइक्रोप्लास्टिक्स मिलने लगे, जिसकी वजह से सरकार ने प्लास्टिक पर बैन लगाना शुरू किया और बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर प्रेशर बढ़ता गया, क्योंकि प्लास्टिक को रिप्लेस करना आसान नहीं है। ये सस्ता भी है, मजबूत भी है और टिकाऊ भी है। फिर यहीं से शुरू होती है एरो ग्रीनटेक की कहानी। इसने पूरी तरह से एक अलग सोच रखी कि प्लास्टिक को हटाना नहीं है, हमें इसका अल्टरनेटिव बनाना है। और फिर इस कंपनी ने वाटर सोल्यूबल फिल्म्स और इको फ्रेंडली पैकेजिंग सॉल्यूशन पर काम करना चालू किया, जिसको यूज के बाद पानी में घुलाया जा सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आने वाले टाइम में प्लास्टिक धीरे धीरे खत्म होती है तो ऐसी टेक्नोलॉजी रखने वाली कंपनी को कितना बड़ा फायदा हो सकता है। यही वजह है कि स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ कंपनी नहीं देखते, बल्कि वो मार्केट के ट्रेंड को देखते हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप भी छुपा हुआ हो सकता है। आपको पता है, स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही फेमस वर्ड है ग्रीन थीम, और जैसे ही कोई कंपनी ग्रीन एनर्जी, ग्रीन सस्टेनेबिलिटी या सॉल्यूशंस के बारे में बात करती है तो लोग बिना सोचे समझे उसके शेयर को खरीदना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, कभी भी थीम पैसा बनाकर नहीं देखती, कंपनी का एग्जीक्यूशन ही हमेशा पैसा बनाकर देता है। यानी किसी कंपनी के पास अगर टेक्नोलॉजी अच्छी है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने से कंपनी के शेयर की प्राइस में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एरो ग्रीनटेक सिर्फ एक प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, बल्कि ये इनोवेशन ड्रिवन कंपनी बनने की कोशिश कर रही है। वाटर सोल्यूबल फिल्म्स, इको फ्रेंडली पैकेजिंग, इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। यानी अगर दुनिया प्लास्टिक फ्री बनने की तरफ बढ़ती है तो ये कंपनी एकदम सही जगह खड़ी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ध्यान रखिए, छोटी कंपनियों में जितनी तेज ग्रोथ हो सकती है उतना ही ज्यादा उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। अब जरा सोचिए, आज के 15 साल पहले लोग सोलर एनर्जी को सीरियस नहीं लेते थे, यहां तक कि ईवी का भी मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज सभी लोग उसी थीम के पीछे भाग रहे हैं। तो क्या सस्टेनेबल पैकेजिंग अगली बड़ी थीम हो सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आइए चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इस कंपनी के बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, कंपनी की जो शुरुआत है 1982 में हुई थी और ये जैसा कि हमने देखा कि बायोडिग्रेडेबल यानी ग्रीन प्रोडक्ट्स पर काम कर रही है और अपनी हाईटेक प्रोडक्ट्स जो भी है वो कंपनी बना रही है, ताकि जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है उसको पूरी तरह से इनोवेट किया जा सके। अब देखिए, यहाँ पे इनका बिजनेस ओवरव्यू देखें तो कंपनी जो है लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वाटर सोल्यूबल फिल्म्स की और इसके डेवलपमेंट में ये स्पेशलाइज्ड है। अब यहाँ देखें तो जो कंपनी है वो माउथ डिसॉल्विंग स्ट्रिप्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के यूज के लिए जो ये वाटर सोल्यूबल फिल्म्स है और जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो बना रही है। मतलब कि अगर फार्मास्यूटिकल में या न्यूट्रास्यूटिकल में कोई भी प्रोडक्ट है वो यूज हो जाए, उसके बाद में ये जो फिल्म्स है वो डिग्रेडेबल हो जाए, मतलब डायरेक्टली बायोडिग्रेडेबल हो जाए, वो पानी में सोल्यूबल हो जाए, जिससे क्या हो कि बहुत ज्यादा पोल्यूशन ना हो। ठीक है, अब यहाँ कंपनी का हम लोग प्रोडक्ट देखते हैं तो इनके ग्रीन प्रोडक्ट्स है वाटर सोल्यूबल फिल्म्स, जो इनके सबसे ज्यादा बिकने वाले और सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से कंपनी का नाम आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए, तो ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है वाटर सोल्यूबल फिल्म्स की और इसको ये वाटर सोल ब्रांड के अंडर में जो कर रही है, क्या कर रही है, सेल कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये हाइड्रोग्राफिक प्रिंटिंग, एंटी काउंटरफिट फिल्म्स, इंडस्ट्रियल कंज्यूमेबल और इन्फेक्शन कंट्रोल बैग्स, ऐसी कई सारी प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसका यूज इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल में, न्यूट्रास्यूटिकल में हर जगह पे यूज हो रहा है। और साथ में ये डेली लाइफ के यूज के लिए भी इनोवेशन कर रही है, क्योंकि इनका R&D भी बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए, इनका हाईटेक प्रोडक्ट में क्या है, सिक्योरिटी सॉल्यूशन भी ये क्या कर रही है, कंपनी प्रोवाइड कर रही है। इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशंस भी कंपनी क्या करती है, प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे देखिए तो ये एडवांस एंटी थेफ्ट काउंटरफिट प्रोडक्ट भी कर रही है, जो क्या कर रही है, बना रही है और उसकी सप्लाई कर रही है। ठीक है, जिसमें सिक्योरिटी थ्रेड्स हो गया, हाई सिक्योरिटी एप्लीकेशंस हो गए, इसकी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सप्लाई करते हैं और इनका इन हाउस R&D टीम है जो ऐसे प्रोडक्ट की इनोवेशन भी करने में लगे हुए हैं और उसको मार्केट में क्या करें, जैसे ये बना लेते हैं तो उसको मार्केट में सेल करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो सिक्योरिटी डिमांड काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और इसी वजह से ये टेम्पर प्रूफ सॉल्यूशंस जो है वो भी क्या कर रहे हैं, कंपनीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपनीज हो गई जो भी मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज हो गई और भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनीज हो गई, उनको ये सारी सर्विसेज क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इनका हेल्थ केयर में देखो तो ये माउथ डिसॉल्विंग स्ट्रिप्स एरो RX के नाम से इन लोग क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जो ये जो इनका प्रोडक्ट है ये हेल्थ केयर सेक्टर में काफी ज्यादा डिमांडिंग है और ये बहुत बढ़िया तरीके से इसका काम भी कर रही है। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है इनका WHO GMP सर्टिफाइड है। इसके साथ में देखिए कंपनी जो विटामिन D3, मेलाटोनिन, कर्क्यूमिन और ऐसे अदर प्रोडक्ट्स हैं जो कंपनी क्या कर रही है, बना रही है और उनका यूज भी कर रही है। साथ में जो हेल्थ केयर प्रोडक्ट मतलब हेल्थ केयर जो सेक्टर है उसमें क्या कर रही है, कंपनी अपने प्रोडक्ट की सप्लाई भी कर रही है। इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो इनका
गुजरात के अंकलेश्वर में इनकी खुद की एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और वहीं पर इनका R&D भी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जहां पे कंपनी क्या कर रही है, अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर शोध कर रही है और उसका काम भी कर रही है। इस यूनिट को उन्होंने 99 ईयर की GIDC लीज पे लिया हुआ है। लीज मतलब कि 99 साल की लीज पे लिया हुआ, उसका वो रेंट देते होंगे, तो उसके बाद में अगर उनको जगह चाहिए होगी तो खरीद भी सकते हैं, बाकी चीजें अलग से है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, माउथ डिसॉल्विंग प्रोडक्ट्स हैं, वो WHO GMP FSSAI और ISO सर्टिफाइड है, मतलब पूरी तरह से सर्टिफिकेशन के साथ ये अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, मार्केट में सेल कर रहे हैं। अब इनके जियोग्राफिकल प्रेजेंस देखें तो ये यूरोप में, एशिया के लगभग कंट्रीज में, अमेरिका में, अफ्रीका में, और ये हर जगह पे क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पे देखें तो इंडिया के साथ साथ ये यूके और साउथ अमेरिका में भी अपने प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। उसका हब बना के रखा है, वहां से डायरेक्टली प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं। अब इनकी ओवरसीज सब्सिडी देखें तो इनकी एक इंटरनेशनल सब्सिडी है जो कहां पे, यूके में, और उसका नाम क्या रखा है इन्होंने, एरो ग्रीन टेक्नोलॉजीज, जो यूके में है। इनकी एक सब्सिडी है जो वहां के जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह का मतलब माल डिलीवर करना हो गया या सप्लाई लेना हो गया, ऑर्डर लेना हो गया, वो सारी चीजें क्या कर रही है, वहां से ये मैनेज कर रही है। ठीक है, अब इनका हम लोग अगर रेवेन्यू देखें तो ग्रीन प्रोडक्ट से ये 10% और हाईटेक प्रोडक्ट जो है वहां से इन्होंने 90% का रेवेन्यू क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पोर्टफोलियो देखें तो इनके पास 27 ग्रांडेड पेटेंट है ऑल ओवर इंडिया में, यूएसए, यूके, यूरोप, साउथ अफ्रीका, यूरोशिया। साथ में कंपनी के पास 30 इंडियन और 13 फॉरेन पेटेंट भी हैं, जिसकी कंपनी क्या कर रही है, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इनके पास लाइसेंस वगैरह सारी चीजें हैं। और कंपनी ने क्या वो जो फॉर्मूलाज है, जो प्रोडक्ट है, उसको अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया है, मतलब उसकी जो राइट्स है टोटली इनको ही जाती है। साथ में ये 40 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क और 8 एप्लीकेशन इनके प्रोसेस में है, जिसपे कंपनी ने पेटेंट लेने के लिए डाला हुआ है। अगर ये भी मिल जाता तो कंपनी के लिए वहां से भी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। और इनकी इन हाउस R&D टीम है जो कि ऐसे प्रोडक्ट पर काम कर रही है, ताकि मतलब जो ये सस्टेनेबल पैकेजिंग है, इंडस्ट्रियल के लिए जो पैकेजिंग बना रहे हैं, वाटर सोल्यूबल फिल्म्स है, उसमें और ज्यादा इनोवेट किया जा सके और प्लास्टिक को रिप्लेस करने का काम किया जा सके। अब इसके हम लोग फंडामेंटल्स भी देख लेते हैं, थोड़ा सा हमें और समझ में आएगा। तो इसका मार्केट कैप देखिए बहुत छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ से भी कम है। इसका जो हाई है 818 और लो जो है 342 का है। इसकी बुक वैल्यू देखे तो 155 की है, मतलब बुक वैल्यू से लगभग 4 गुना पे इनका जो स्टॉक का प्राइस है वो ट्रेड कर रहा है। ROC बहुत ही जबरदस्त 30.4 का, ROE भी बहुत बढ़िया 22.4 का, फेस वैल्यू 10 की है। साथ में यहाँ पे डेट टू इक्विटी 0.01 है, टोटल डेट जो है वो 2.26 करोड़ का है, तो बहुत ज्यादा बड़ी कंपनी भी नहीं है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डेट भी नहीं है। इनका ओपीएम देखे 32.2% का है, ओपीएम मार्जिन बहुत अच्छा है, 100 रुपए के रेवेन्यू में 32 रुपीज इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। इसमें प्रॉफिट को देखे तो -24 से और सेल को देखे तो -17.6% है, मतलब कि इस साल इन्होंने अपने प्रॉफिट में और सेल्स में ग्रोथ नहीं दिखा पाए हैं, लेकिन फिर भी कंपनी अच्छी लगी। इसका जो थीम है उसके हिसाब से कंपनी मुझे पर्सनली बहुत पसंद आ रही है। यहाँ पे देखते हैं हम लोगों का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो इसमें पता चलेगा कौन कौन इन्वेस्टेड है। तो प्रमोटर्स जो है वो 68% पहले थे, फिर उन्होंने कुछ अपनी होल्डिंग डिक्रीज की है, 64.81 पे है, और लास्ट इन्होंने क्वार्टर में 0.02% अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। अब यहाँ देखें तो एफआईज पहले ज्यादा इन्वेस्टेड 0.27 थे, लेकिन एफआईज ने अपनी लगभग होल्डिंग बेच के 0.06% अभी एफआईज में है। बाकी डीआईज जो है उन्होंने 0.79 से 0.82% अपनी होल्डिंग जो है 0.3% से इंक्रीज की है, और पब्लिक जो है 34.28% की होल्डिंग बना के रखी है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ इन्वेस्टर है वो 21,442, मतलब अभी बहुत ज्यादा लोगों को इस कंपनी के बारे में नहीं पता है। अब बात करते हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, तो मुझे एरो ग्रीन टेक की जो सबसे बड़ी ताकत लग रही है वो कंपनी की साइज नहीं बल्कि उसका विजन लग रहा है, क्योंकि कंपनी ऐसे प्रॉब्लम पर काम कर रही है जो आने वाले 20 साल में भी खत्म नहीं होने वाली, प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब अगर इनका मैनेजमेंट R&D पर ध्यान देके बहुत ज्यादा तेजी से इनोवेशन करता रहा, इनके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगी, एक्सपोर्ट होने लगे और सब कुछ सही रहा, तो आने वाले टाइम में ये कंपनी बहुत बड़ी कहानी लिख सकती है। लेकिन इस कंपनी में यहाँ एक सबसे बड़ा रिस्क भी है, टेक्नोलॉजी होना और उसको कमर्शियल में कन्वर्ट करना दो अलग अलग चीजें हैं। अब स्मॉल कैप होने की वजह से इसमें वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी, साथ में लिक्विडिटी भी कम हो सकती है, और साथ में इसके रिजल्ट में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी हमने देखा, इसकी जो प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ है वो इस साल में ग्रो नहीं कर पाई। इसलिए मैं इस कंपनी को बाय एंड फॉरगेट वाली जगह पे नहीं रखूंगा, बल्कि इसको मैं वॉच क्लोजली और एक्यूमुलेट वाली कैटेगरी में इन्वॉल्व करूंगा। देखो, ओवरऑल इस कंपनी की जो कहानी है बहुत ही शानदार है, लेकिन उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना सबसे बड़ा टास्क है। अब आपसे एक सवाल है कि अगर दुनिया प्लास्टिक फ्री बनने की तरफ बढ़ती है तो क्या एरो ग्रीन टेक को उससे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो आप अगला हिडन जेम मिस कर दोगे। बाकी कल फिर मिलते हैं डे 31 में।